तो, नमस्कार। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस साल 2006 से मनाया जा रहा है। ये दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ ही नीति निर्माण में भी अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। ये दिवस अलग अलग स्तरों पर कार्य करने वाले सिविल सेवकों को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था। देश की सरकार, व्यक्तियों और संगठनों के कार्य का मूल्यांकन कर साथ उन्हें पुरस्कार प्रदान करने उनके प्रयास की सराहना की जाती है। लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी सिविल सेवकों के राष्ट्र के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। बात करते हैं सिविल सेवा की इतिहास की। जब देश पर ब्रिटिश राज कर रहे थे उस वक्त सभी बड़े पोस्ट पर ब्रिटिश अधिकारी ही काम कर रहे थे, जिसके कारण हर जगह भारतीयों को परेशानी हो रही थी। कई साल परेशानी झेलने के बाद भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि देश के सभी बड़े पद पर सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी ही हैं, यहाँ भारतीय अधिकारी भी होने चाहिए। काफ़ी विरोध झेलने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को मौका तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं एक नई तरकीब निकाली जिसमें भारतीयों को परेशानी हो, जैसे कि इंग्लिश में तैयार किया गया सिलेबस। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को सिविल सेवा में मौका तो दिया, लेकिन परेशानी कर दी। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो सिलेबस तैयार किया वो इंग्लिश में था। ऐसा करने के पीछे बस एक वजह थी कि भारतीयों को परीक्षा पास करने में काफ़ी दिक्कत हो और पास न हो। क्या आप जानते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा 50 सालों तक लंदन में की गई थी? ब्रिटिश हुकूमत ने जब इस परीक्षा की शुरुआत की तो 50 साल तक ये लंदन में करवाया जाता था। भारतीयों के काफ़ी विरोध के बाद सन 1922 में भारत में इस परीक्षा की शुरुआत की गई। सबसे पहले ये परीक्षा इलाहाबाद में की गई। इसके बाद 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन किया गया। इसके बाद से परीक्षा दिल्ली में करवाई जाने लगी। भारतीय संविधान के अनुसार साल 1950 में संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद ही हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये परीक्षा सिर्फ भारत में कम से कम 7 साल तक रहने वाले भारतीय या यूरोपीय ही दे सकते थे। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को उस जिले की परीक्षा में भाषा देनी होती थी जहां उसे आगे काम करना होता था। फिर उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के बीच भी होना जरूरी था। परीक्षा के साथ साथ एक घुड़सवारी का भी एग्जाम होता था, जिसे किसी भी उम्मीदवार के लिए पास करना सबसे ज़्यादा जरूरी था। भारत में भारतीय सिविल सेवा के जनक की बात करें तो देश में सिविल सेवाओं और सुधार और आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं की नींव वारेन हेस्टिंग ने रखी थी, लेकिन सुधार लाने की जिम्मेदारी कॉर्नवालिस ने ली थी। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के 2 प्रभागों को भी पेश किया था। भारतीय सिविल सेवा में ये सेवाएं शामिल है: भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस भी बोलते हैं, भारतीय पुलिस आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह के अ और ब के लिए भारत में कई सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। ये सभी परीक्षाएं भारतीय लोक सेवा के आयोग के तहत आती है।